Hello friends, I am Rachna and welcome to my channel PO की प्रिपरेशन। ओके, सो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और हम स्टार्ट कर देंगे अपने न्यू चैप्टर के साथ। लास्ट क्लास में हमने नाउन के बेसिक्स पढ़े थे, जिनके टाइप और काइंड ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, जेंडर, हर चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो अब हम आज कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने वाले हैं नाउन के, जिन रूल्स के बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। मोस्ट ऑफ द एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि कंसर्न होते हैं एरर को लेके, जिसमें हम एरर डिटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो उन रूल्स को अगर हम पढ़ लेंगे तो इन एरर के क्वेश्चंस को डील करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूल्स पे। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है नाउन का, वो क्या है देख लेते हैं। आइए, जो फर्स्ट रूल है वो है कि जैसे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अब अनकाउंटेबल नाउन्स आप पूछोगे कि मैम अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, तो जैसे वो चीज़ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब मैंने बोला कि भैया मुझे 3 राइस दे दो, तो क्या वो मुझे 3 राइस दे सकेगा? मैंने बोला कि भैया मुझे 3 चीनी दे दो, 3 चीनी वो दे सकेगा। मैंने बोला भैया मेरे ना 3 हेयर फॉल हो गए, क्या आप 3 हेयर काउंट कर पाओगे? नहीं। तो वो चीज़ें जो काउंट नहीं कर पाते हम, तो उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो उन नाउन को हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, और अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होना पड़ेगा ना। तो जैसे उनको हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हमें कभी भी उन्हें प्लूरल बनाना है या प्लूरली उन्हें बताना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? जनरली वी यूज़ मेनी, ठीक है, मेनी यूज़ करते हैं, पर यहाँ हम मेनी यूज़ नहीं कर सकते। हमें यूज़ करना पड़ेगा मच, या फिर सम भी यूज़ कर सकते हैं। अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ मच एंड सम ही यूज़ होता है। ये सब आप धीरे धीरे जब सारे रूल्स पढ़ोगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई वुड रिकमेंड कि आप 2 बार ज़रूर एटलीस्ट इस लेसन को रिविज़न करो। तो हम बात कर रहे थे मच यूज़ होता है उन्हें प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर वो नाउन प्लूरल सिंगुलर वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं तो कैसे यूज़ होते हैं? लेट अस सी। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन को तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो हाउ कैन यू टेल एन इन्फॉर्मेशन? बोल सकते हो क्या एन इन्फॉर्मेशन? यहाँ पे एन क्या होगा? ओमिट होगा। ये क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पे एन हमें नहीं चाहिए। ही गेव मी इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज पनिश फॉर कमिटिंग मेनी मिसचिप्स। अब मेनी नहीं होगा, मैंने बोला है ना कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल बनाएंगे तो हम मेनी की जगह मच का यूज़ करेंगे, मच। ओके, तो हमें मच यूज़ करना है। ही वॉज पनिश फॉर कमिटिंग मच मिसचिप्स, या फिर हम ऐसे भी दे सकते हैं कि एक्ट्स ऑफ मिसचिफ। एक्ट्स अगर हम कर देंगे, एक्ट्स ऑफ, तो एक्ट्स कर देंगे तो एक्ट्स प्लूरल है ना, तो मिसचिफ भी प्लूरल हो जाएगा। इसका कोई अदर वे नहीं है इन्हें प्लूरल बनाने का, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि स्टूडेंट्स इस पार्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर्स। अब नंबर्स नाउन के आगे अगर एक्सप्रेस किया हुआ है तो फिर उसका फॉर्म क्या होगा? तो उसमें वर्ब का फॉर्म सिंगुलर होगा। ओके, और अगर नाउन के आगे नंबर एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है तो उसमें क्या होगा? प्लूरल होगा वर्ब का फॉर्म। आइए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे दर्शा बॉट 2 दर्जन मैंगोज। अब 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ओके, 2 दिया हुआ है कि दर्शा क्या लाई? 2 लेके आई, 2 दर्जन्स मैंगो लेके आई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दर्जन्स नहीं होगा, ये एस यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ दर्जन ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? दर्शा 1 दर्जन ऑफ मैंगो। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है। नंबर है क्या यहाँ पे? नहीं है नंबर, तो हमें यहाँ एस ऐड करना होगा। ये क्या होगा? दर्जन्स ऑफ मैंगो होगा। ओके,
तो आप समझ चुके होंगे कि अगर सिंगुलर नाउन के आगे हमें नंबर मेंशन किया हुआ है तो फिर हम उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, और अगर नाउन के आगे नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम उसे क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। नाउन्स जैसे क्वांटिटीज़ के जो नाउन है, जैसे हो गया हंड्रेड्स, मिलियंस, दर्जन्स, उन सब नाउन्स के आगे नाउन स्पेसिफिकली मतलब वो होता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ जाते हैं जो भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सी रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कंपाउंड नाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंड नाउन क्या है। कंपाउंड नाउन वो होता है जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस नाउन को यूज़ करते हैं तो उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो कंपाउंड नाउन जो यूज़ होता है, ठीक है, तो वो अगर प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल ही होगा अगर वो वर्क कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। अगर वो नाउन में सेंटेंस का कोई विशेषता बता के एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो उस नाउन में हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब लेट अस सी, दर्शा स्टेड इन अ 5 फुट लॉन्ग रूम, ठीक है। अब जैसे अमन गेव मी 5 रुपी नोट, समझ गए। तो फिर वो प्लूरली क्या होगा, अगर वो कंपाउंड नाउन है तो उसमें हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या बोला है कि दर्शा स्टेड इन अ 5 फुट लॉन्ग रूम, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि अमन गेव मी ए 5 रुपी नोट, यहाँ पे आप नोट्स नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। इट इज़ नॉट यूज लिखा है इन अ प्लूरल फॉर्म। अगर आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ करोगे तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कुछ नाउन है जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं पर वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम देखने में प्लूरल कैसे लगते हैं, तो मोस्ट ऑफ वही नाउन्स होते हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ होता है, जैसे मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ठीक है, मैचेस, सीरीज, कोई डिजीज़ का नाम हो गया जैसे मम्प्स, मेल्सिस, ठीक है, जैसे कोई न्यूज़, एस है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक प्लूरल नाउन है। वो अपीयर होते हैं प्लूरल पर वो एक्चुअली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और हम यही मिस्टेक कर देते हैं कि हम उन्हें प्लूरल समझ के उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्ट है। हमें उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ हार्ड सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स एस है, अच्छा ठीक है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो हम इसके साथ इज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल का यूज़ इसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, पर एक कंडीशन और है कि तभी हम उन्हें सिंगुलर मानेंगे जब वो कॉमन नाउन के जैसे बिहेव कर रहे हैं। जब हम जनरली कोई नाउन को बोल रहे हैं तभी वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए सीरीज ऑफ मैचेस इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है। सीरीज़ ऑफ मैचेस पर्टिकुलरली एक सीरीज़ ऑफ मैचेस की बात नहीं कर रहा है, वो कॉमनली एक सीरीज़ ऑफ मैच की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे इज़ है तो इज़ बिंग प्लेड, इस सीरीज़ ऑफ मैचेस इज़ बिंग प्लेड, तो इसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि अगर हम इन्हें पर्टिकुलराइज कर देते हैं, वो नाउन्स जो अपीयर टू बी एज प्लूरल पर हम उन्हें पर्टिकुलराइज कर देते हैं, प्रॉपर नाउन के जैसे यूज़ करते हैं, तब हमें उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। अब आप सोचोगे कि मैम हमने आर क्यों यूज़ किया यहाँ पे। आर बेटा इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि
मेरी जो मैथमेटिक्स है ना वो पुअर है, मैं अपनी मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स हैव शोन, आप सोचोगे यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने हैव यूज़ किया है। जब इसे पर्टिकुलरली एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर बैकवर्ड एज ए कंट्री, हमारी कंट्री के बारे में बात करें तो हम इसे प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ करें, इसलिए हम इसे सिंगुलर फॉर्म में नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब के जैसे यूज़ करें विद अ प्लूरल वर्ब। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है। तो रूल नंबर 5 है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी क्या है ये तो सबको पता है, हम देते हैं ना, जैसे हम देते हैं एपोस्ट्रोफी एस। अच्छा ठीक है, तो अब इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, आगे होता है, पीछे होता है, किधर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इससे रिलेटेड एरर्स बहुत सारे आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एपोस्ट्रोफी को लेके, क्योंकि एक ना एक एरर तो आपको पक्का देखने को मिल जाएगी एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि एपोस्ट्रोफी का जो यूज़ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेस्ट्रिक्टेड है, मीन्स वो सिर्फ उसी के साथ यूज़ होता है जैसे कि जो लिविंग थिंग है। ओके, जैसे कि लिविंग कोई भी थिंग है उसके साथ यूज़ होगा। टाइम के बारे में यूज़ बात करें, वेट के बारे में बात करें, डिस्टेंस के बारे में बात करें, अमाउंट के बारे में बात करें, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं ए kg वेट, kg एपोस्ट्रोफी एस, जैसे kg एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं, ये करेक्ट होगा। ठीक है, सपोज हम बोल रहे हैं मिनट्स हैंड, MINUTIS, मिनट्स हैंड हम यूज़ कर रहे हैं, कर सकते हैं, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज ये पॉइंट भी मैं क्लियर कर देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन मतलब वो होता है कि एक जो नॉन लिविंग थिंग है पर वो बिहेव या एक्ट करता है अपनी जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उससे अलग जाके एज ए लिविंग थिंग, वो बिहेवियर दिखाता है जो लिविंग थिंग्स दिखाते हैं, नॉन लिविंग थिंग होके भी, उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, सन है, क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, पर हम बोल सकते हैं कि सन का गुस्सा बहुत तेज़ है, सन गुस्सा करे, वो उसके नेचर से बाहर है पर वो कर रहा है, हम ऐसे इमेजिन करें इस चीज़ को, जैसे मदर नेचर्स लव हम बोल रहे हैं, नेचर हमें प्यार कर रहा है मदर के तरह, तो नेचर जनरली नॉन लिविंग थिंग है, ही कांट बिहेव और एक्ट एज एन पर्सन, पर हमने उनकी एक्टिविटीज़ को पर्सोनिफाइड कर दिया, उन्हें उन एक्टिविटीज़ से डेविएट करके उन एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आए हैं जो कि पर्सन्स करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को हमने पर्सोनिफाइड कर दिया, उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा। अब जैसे टाइम स्मर्च है ना, वीक्स हॉलीडे, नेचर्स लैब, बॉयज़ हैंड ये तो चलो लिविंग है, पर ये जो चीज़ें हैं ये पर्सोनिफाइड हैं। ठीक है, ओके, अब एपोस्ट्रोफी का यूज़ हमें और भी देखने हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं इसकी, लेट्स कंटिन्यू। अब जब पोजेशन दिखाना होता है तब हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी एस। अब लिविंग थिंग्स के साथ तो हम दिखा सकते हैं अमन्स कार, रोहन्स बुक, ऐसे कर सकते हैं, पर अगर हमें कोई नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन दिखाना हो तब हम कैसे दिखाएंगे, हम तो ऐसा नहीं बोल सकेंगे चेयर्स लेग, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ द, हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ द का यूज़ करते हैं, जैसे द लेग ऑफ द चेयर, द आर्म ऑफ द क्लॉक, ऐसे यूज़ करते हैं। पर एक चीज़ याद रखिए, एपोस्ट्रोफी जब यूज़ करते हैं, अगर हम इसे लिविंग थिंग के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी यूज़ करके जो मीनिंग होगा या अगर हम ऑफ द यूज़ करके जो मीनिंग होंगे वो दोनों मीनिंग्स अलग हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं ये भी। अब जैसे मैंने बोला कि पीएम्स रिसेप्शन हेल्ड इन दिल्ली, तो ये यहाँ मैंने बोला है कि पीएम का जो रिसेप्शन था ना जो दिल्ली में हुआ था, जो पीएम ने एक रिसेप्शन रखा था, ये इसका मतलब है पीएम्स रिसेप्शन। पर अगर मैं बोल दूँ रिसेप्शन, ये एन होगा, रिसेप्शन ऑफ द पीएम इन दिल्ली, इसका मतलब पीएम को जिस तरह से रिसीव किया गया, पीएम का जो रिसेप्शन रखा गया था वो अच्छा था।
ठीक है, इसीलिए ऑफ द और इसका लिविंग नॉन लिविंग्स के थिंग्स के साथ बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। समटाइम्स एपोस्ट्रॉफी का मीनिंग अलग हो जाता है और ऑफ द का मीनिंग अलग हो जाता है लिविंग थिंग्स के साथ, तो ये हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। कभी कभी हमारे सेंटेंसेस को ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, तो वी शुड बी केयरफुल। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये देख लेते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में भी। आई एम श्योर ये सब तो बेसिक रूल्स है, सबको पता ही होंगे, पर फिर भी हम एक बार इन पे नज़र घुमा देते हैं। जैसे पॉइंट नंबर ए है कि जो वर्ड्स है ना लिविंग थिंग्स में, लिविंग नाउन में या अनकाउंट प्लूरल नाउन में, जो अगर एस से एंड हो रहे हैं तो उनके साथ हमें फिर से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं उनके साथ। अब जैसे सपोज कोई कंपाउंड नाउन है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाउन है, उनके साथ हम क्या करते हैं, उन कंपाउंड नाउन के साथ हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो लास्ट पार्ट है उस पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पूरे पे नहीं लगाएंगे हम। अब एरर क्या आती है एग्जाम में कि ये मदर्स है ना, इधर एपोस्ट्रोफी एस दे दिया, यही एरर होती है एग्जाम में। ये अगर आप करेक्ट करोगे इसके आपको 1 मार्क मिलेंगे। वही होता है कि यहाँ पे ये लास्ट में लगेगा, यही रूल है कि जो कंपाउंड नाउन है उनके सिर्फ लास्ट पार्ट पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है, हर पार्ट पे नहीं, या बीच में या कहीं भी आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मेड सर्वेंट्स यहाँ लगेगा, ये यहाँ नहीं लगेगा। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई, तो आप वो भी देख लीजिए। जब हम प्रोनाउंस को एपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज़ करते हैं प्रोनाउन में, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो एपोस्ट्रोफी है ना उसको हम ओमिट करके सिर्फ एस का यूज़ करते हैं। जैसे योर्स, ठीक है ना, योर्स फेथफुली हम यूज़ करते हैं ना, तो वैसे। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। ये क्या बताता है कि 2 एडजेक्टिव है एक सेंटेंस में और जो डिफरेंट मीनिंग डोनेट कर रहे हैं सेम नाउन को क्वालिफाई करके, एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं पर उनका मीनिंग डिफरेंट है, 2 एडजेक्टिव हैं। तो जैसे कि कल्चरल एंड सोशल, तो उनको हम लोग प्लूरल ट्रीट करेंगे और उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब अगर यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम यूज़ नहीं कर सकते कि कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया इज़ चेंजिंग, नहीं होगा, यहाँ आर ही करेक्ट होगा क्योंकि उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बता रही है कि कुछ नाउन होते हैं ना, तो वो जनरली क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका 2 पार्ट्स होता है, उन नाउन का दो भाग होते हैं। जैसे सीज़र है, उनके 2 पार्ट हो गए सीज़र के। एक ट्राउज़र है तो उसका भी क्या हो गया, 2 पार्ट हो गया, है ना, 2 पेयर्स हो गए। तो एक स्पेक्टिकल है, सपोज एक स्पेक्टिकल है, ये रहा, ठीक है, स्पेक्टिकल है, तो इसके 2 पार्ट है ना, एक ये और एक ये, तो इनको हम प्लूरली ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। स्पेक्टिकल नहीं बोल सकूँगी, मैंने स्पेक्टिकल्स ही बोलूँगी, जो कि मैंने पहले भी प्रोनाउंस किया था। तो अब देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। अब मैंने सीजर्स बोला है, स्पेक्टिकल्स बोला है, स्केल्स बोला है, इनको हम प्लूरल नाउन के साथ ही यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी माई स्पेक्टिकल इज़ लॉस्ट, इस नहीं यूज़ करूँगी, हमेशा आर का यूज़ होना होगा, ठीक है। तो अगर हमें इन्हें सिंगुलर बनाना है तब हम कैसे बनाएंगे। अब जैसे हमारी 2 आइज़ हैं ना हमारी, तो अगर हमें एक ही आँख के बारे में बताना है तो हम कैसे बताएंगे, तो वी कैन यूज़ लेफ़्ट आई राइट आई, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, ठीक है। एक पेयर के बारे में, सिंगल के बारे में हम बात करें तो ये सिंगुलर, इस तरह हम इसको बना सकते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। अब कुछ जो नाउन होते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इनसे रिलेटेड एरर एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे नाउन से रिलेटेड एरर डिटेक्शन के। तो अब देखिए ये क्या है, ऑफस्प्रिंग, डियर, शिप, फिश। ये जो नाउन्स है ना ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं, हमेशा। इनको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप इनको वर्ब के यूज़ से ही प्लूरल बना सकते हो।
आप इनको इनमें एस आप नहीं लगा सकते हो, एस एस लगा के इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये लोग हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। ओके, तो सपोज हम देख लेते हैं कि अगर हमें सिंगुलर यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे शिप इज़ यूज़फुल एनिमल। अब एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि यहाँ पे शिप्स कर देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या कर देगा, वो शिप्स कर देगा, ठीक है। फिर दे देगा आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आप सोचोगे हाँ शिप्स है, आर है, करेक्ट है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, पर यहाँ पे एस यूज़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो वर्ड है शिप, ये हमेशा सिंगुलर ही है। अगर इन्हें हम जैसे शिप इज़ दिया तो ये हो गया सिंगुलर, और शिप आर दिया तो ये हो गया प्लूरल। इसको हम नाउन को हम वर्ब के यूज से ही सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, इनमें हम एस ई एस ऐड करके सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन जो एज ए होल, कलेक्टिव नाउन मैंने पढ़ाया था, आई होप आपने वो क्लास ज़रूर देखी है, वो वीडियो आप देखिए जिसमें नाउन के बेसिक्स मैंने बताए हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, और उनका जो जेंडर है वो होता है न्यूटर जेंडर, कलेक्टिव नाउन का न्यूटर जेंडर, तभी जब वो एज ए सिंगल एंटिटी काम करते हैं। कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म एंड न्यूटर जेंडर। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द जूरी इज एनोनमस इन इट्स डिसीजन, ये हो गया वर्ब और ये हो गया हम लोग का जेंडर, ठीक है। तो हमें इन्हें सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है। यूनानिमस मतलब वो यूनाइटेड है, जब एक होने की बात करें तब हम उन्हें सिंगुलर ट्रीट करके सिंगुलर वर्ब एंड न्यूटर जेंडर के साथ यूज़ करेंगे। पर अगर ये ही सेपरेट हो जाएं, कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे एक दूसरे से, एक दूसरे की बात ना मान के अलग अलग हो जाएं, तब हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं ये भी देख लीजिए। तब हम इनके साथ हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन्हें प्लूरल, हम इन्हें यूज़ करते हैं एज प्लूरल वर्ब एंड कॉमन जेंडर। प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ होगा और कॉमन जेंडर के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे एग्जांपल, द फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन द पॉइंट। अब द फैमिली तो एक है, पर जो फैमिली के अलग अलग मेंबर्स हैं वो एक बात पे एग्री नहीं है, अलग अलग हो गए वो, तो हम इन्हें आर यूज़ कर रहे हैं, हर मेंबर को अलग एंटिटी के जैसे देख रहे हैं। जैसे द ऑडियंस वेर, यहाँ पे प्लूरल आया, क्यों, क्योंकि ऑडियंस वेर फॉरबिटन, अब अलग कर दिया है उन्हें, तो हम इन्हें अलग अलग एंटिटीज़ को, ऑडियंस को देख के हम इन्हें प्लूरल फॉर्म के जैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। नेवर फॉर्म प्लूरल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल बनाने की गलती हम सब करते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं हर चीज़ें रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, उसके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे सेंटेंस का, हमारे नाउन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, अब मीनिंग चेंज हो जाएगा तो फिर वो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। तो देख लेते हैं मीनिंग्स कैसे चेंज होते हैं। जस्ट ए फ्यू एग्जांपल्स आर देयर। अब जैसे वुड में बोलूँ ना, तो वो होता है ए पीस ऑफ लॉग, मतलब लकड़ी का टुकड़ा। वुड्स में बोलूँ तो फॉरेस्ट, मतलब वो जंगल हो जाएगा। ओके, अब एयर है तो एटमॉस्फेरिक एयर, जो हवा हम बोलते हैं ना वो। अब एयर्स मतलब होता है कि इन न्यूज़, मतलब जो बहुत चर्चा में है, उसको हम बोलते हैं एयर्स। जैसे गोल्ड है तो हम मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर गोल्ड्स है तो हम ज्वेलरी या मेडल जो होता है ना, गोल्ड मेडल जो मिलते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आ गया वाटर, मतलब मटेरियल, पानी जो होता है, पर वाटर्स आते ही वो हो जाएगा सी, नदी, नदियाँ, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट मतलब होता है रिजल्ट, और इफ़ेक्ट्स मतलब होता है गुड्स। गुड्स मतलब सामान वगैरह। आर्म मतलब हो गया, आर्म हम लोगों का जो हैंड है, हम लोग का जो ऑर्गन है, उसे आर्म बोलते हैं। पर आर्म्स मतलब होता है वेपन्स, मतलब हथियार। कस्टम मतलब होता है हैबिट। कस्टम्स मतलब होता है टैक्स। ये जस्ट अ फ्यू एग्जांपल है। आप चाहें तो इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेके आऊँगी जिसमें मैं सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स का मीनिंग्स डिस्कस करूँगी। ओके, तो अभी
यहाँ पे हम एंड पे आते हैं। हमने टोटल आज 10 रूल्स डिस्कस किए नाउन के। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी जिसमें हम हर वो टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में नाउन से रिलेटेड एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीओ की प्रिपरेशन। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।